आज हम एक खूबसूरत महिला की ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं आपको जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। और यह घटना है लगभग कितने तो 1200 वर्ष पहले की कहानी है। आपने इतिहास में लैला मजनू और हीर रांझा जैसे जोड़ियों की प्रेम कहानी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन इस कहानी के बारे में भी क्या आप जानते हैं? दरअसल यह कहानी है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की। और यह कहानी एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जिसने भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के लिए जगह दे दी और एक तरह से इस्लाम को फलने फूलने के लिए भारत में जगह दे दिया। और एक दो व्यक्ति के बीच की यह प्रेम कहानी इतनी खतरनाक थी कि इसके लिए दूसरे देश तक भारत का राजा चला गया और वहां जाके उसकी हत्या की जाती है। दरअसल सबसे बड़ी बात थी कि पृथ्वीराज चौहान जो थे और जयचंद दोनों मौसेरे भाई लगते थे। पृथ्वीराज चौहान की मौसी का बेटा हुआ करता था जयचंद। जयचंद शासक थे, वो कहाँ के थे तो वो अजमेर के थे। और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली हरियाणा के आसपास के इलाके का राजा थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि वो देखने में काफी सुंदर थे। रोबैल शरीर जिसे कहा जाता है, गठीला शरीर था उनका, लंबे चौड़े थे। और उनकी एक तस्वीर एक पेंटर के द्वारा अजमेर के महल में ले जाया जाता है, जहां वे तस्वीर देख लेता है कौन तो संयोगिता देख लेती है उनकी तस्वीर। और संयोगिता उन पे मोहित हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान से शादी करने के लिए वे तैयार हो जाती है। संयोगिता की चर्चा भी काफी सुंदर महिलाओं में की जाती थी और संयोगिता की तस्वीर भी उसी पेंटर के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को दिखाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान क्या होता है कि तैयार भी हो जाते हैं शादी के लिए फिर। और उसके बाद जो कहानी बचती है वह यह होती है कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से मिलने के लिए दिल्ली से अजमेर चले जाते हैं और अजमेर जाते हैं। उसी बीच में जयचंद की बेटी संयोगिता के लिए स्वयंवर की बात आती है कि स्वयंवर होगा संयोगिता का, तरह तरह के राजे महाराजे आए होते हैं और वरमाला पहनाना होता है। पृथ्वीराज चौहान से चूंकि जयचंद की दुश्मनी थी, जलन थी, इस कारण जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण तो दिया था लेकिन पृथ्वीराज चौहान नहीं जाते हैं। इस कारण जयचंद क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान के महल के बाहर जयचंद अपने महल के बाहर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा देता है केवल। और जब संयोगिता आती है वरमाला पहनाने के लिए राजाओं को, तो संयोगिता किसी राजा को नहीं पहनाती है और सीधे सीधे माला जाकर के पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल देती है, जो कि मूर्ति अवस्था में था। इसी दौरान कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान वहां धमकता है और संयोगिता से वह शादी कर लेता है। संयोगिता माला पहना देती है और संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज चौहान वहां से फरार हो जाते हैं। बात थी कि आखिर एक राजा शादी कर ही लिया तो क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे दो चीजें थी। पहली, संयोगिता जो पृथ्वीराज चौहान थे संयोगिता के चाचा लगते थे। और दूसरी बात कि संयोगिता के जो पिताजी थे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों मौसेरे भाई थे। दोनों को मौसेरा भाई कहा जाता था क्योंकि जयचंद की माँ पृथ्वीराज चौहान की मौसी लगती थी। यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि चाचा और भतीजी में शादी हो गई, भाई भाई में दुश्मनी हो गई। यह कहानी यहाँ जाती है जब मोहम्मद गोरी आता है भारत पे हमला करने के लिए। 1191 में तराइन की लड़ाई होती है, तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं मोहम्मद गोरी को और गोरी वापस चला जाता है। फिर 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई होती है। उसमें इस बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी की मदद कर दी। और कहा जाता है कि जयचंद ने अपनी पूरी सेना पृथ्वीराज चौहान को दे दी थी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी इस बार हरा देता है 1192 में। और जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको बंदी बना लिया जाता है और मोहम्मद गोरी अपने साथ ले जाता है और आंखों में सलाखा लगा के आंखें फोड़ दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान का और अंधा बना के उनको वहीं पे रखता है मोहम्मद गोरी और ले जाता है। यही मोहम्मद गोरी था जिसने भारत पे हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही हराता है उसके कुछ ही दिनों बाद वह जो मोहम्मद गोरी था 1 से 2 साल के बाद फिर से चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी हरा देता है मोहम्मद गोरी, क्योंकि उसे तो अपने राज्य का विस्तार करना था और आपसी फूट का ही तो वो फायदा उठाया था। इसे जयचंद की और उसकी दोस्ती तो कोई थी नहीं। इस कारण फिर से जयचंद को भी हरा दिया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा। और इस तरह से दोनों राजपूत शासक की इतिहास समाप्त हो जाती है और भारत में इस्लामिक राज्य आ जाता है। अगर संयोगिता
के तरफ पृथ्वीराज चौहान की गलत दृष्टि न गई होती, या जो जयचंद थे और पृथ्वीराज चौहान में जो दुश्मनी थी वह इतनी न बढ़ी होती, उनकी बेटी से जो शादी कर लिए पृथ्वीराज चौहान, इसलिए वे और इस चीज को इज्जत पे ले लिए। और बात थी कि दोनों मौसेरे भाई भी थे। यही आपसी रंजिश की जो कहानी बढ़ती चली जाती है, ईगो हर्ट का, प्रतिष्ठा की लड़ाई जिसे समझ सकते हैं आप, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते चली गई, भारत का इतिहास ही बदल गया। क्योंकि यदि जयचंद मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई में यदि पृथ्वीराज चौहान की मदद कर दिए होते तो मोहम्मद गोरी नहीं आ पाता, और गोरी नहीं आ पाता तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे शासक भारत में नहीं आते और गुलाम वंश की स्थापना नहीं होती भारत में, और मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो भारत में ना आए होते, और भारत के एक लंबे समय तक, लगभग 500 वर्षों तक भारत में मुस्लिम सुल्तानों का, शासकों का शासन न रहा होता यदि जयचंद ने धोखा न दिया होता। इसी कारण इतिहास में या आज भी समाज में कहा जाता है कि जयचंद बनने की कोशिश मत करो। जयचंद नहीं, दूसरों से तो लड़ सकते हैं लेकिन अपने जयचंदों से नहीं। तो जयचंद उस समय से ही एक मुहावरा बन गया, मतलब अपने जो धोखे देते हैं तो जयचंद हो जाते हैं और तभी व्यक्ति बर्बाद होता है। और यदि जयचंद ऐसा नहीं किया होता तो आज सचमुच पृथ्वीराज चौहान की इतिहास कुछ अलग पन्नों पे लिखी जाती और भारत एक बड़े इतिहास को लिखने से बच जाता, जहां दूसरे देश से लोग आक्रमणकारी आके भारत पे शासन किए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।